हेलो स्टूडेंट्स, आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि माध्य के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन में। माध्य जो 5 नंबर के एग्जाम में आ सकता है आपको। तो माध्य के लिए आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था कि माध्य का 3 विधि से बनाया जाता है। तीनों विधि में सबसे पहला विधि जो होता है, जिसको हम लोग सबसे पहला विधि प्रत्यक्ष विधि के बारे में बताए थे, तो प्रत्यक्ष विधि का बन चुका है। आज हम लोग जानने वाले हैं कल्पित माध्य विधि के बारे में, जो दूसरा मेथड है। ठीक है, कल्पित माध्य विधि, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सम एस्योर्ड मेथड, एज्यूम्ड मेथड। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद हम लोग एक्स का वैल्यू के साथ साथ चर मान के बाद में हम लोग इसका फॉर्मूला लगाएंगे सम एस्योर्ड के बारे में, मतलब यानी कल्पित माध्य के बारे में। ठीक, अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है CI यानी क्लास इंटरवल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल को वर्ग अंतराल कहा जाता है। तो वर्ग अंतराल के लिए अगर सवाल में दिया हुआ है और साथ ही साथ आपको बारंबारता दिया हुआ है, उस सिचुएशन में सबसे पहले तो सवाल को हम लोग कॉपी करते हैं, यानी कि CI यानी कि वर्ग अंतराल को हम लोग लिख लेते हैं। उसके साथ साथ उसके बगल में जो बारंबारता दिया हुआ था उसको लिख लेते हैं। अब हम करते क्या है, एक्स निकालते हैं, यानी कि चर मान निकालते हैं। चर मान के लिए क्या करते हैं, आपको पहले से नियम बताएगा, 20 में 0 जोड़ा जाता है, मतलब यानी कि उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर उसका आधा जो आता है वो हमारा चर मान होता है। जैसे 20 और 0 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा, उसका आधा हो जाएगा 10। उसके बाद 20 और 40 को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 का आधा हो जाएगा 30। उसी तरह से 60 और 40 को जोड़ेंगे तो 100, 100 का आधा हो जाएगा 50। 80 और 60 को जोड़ेंगे तो 140, 140 का आधा हो जाएगा 70। 100 और 80 को जोड़ेंगे तो 180, 180 का हो जाएगा 90। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो DI निकालना है। तो DI निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एक नया चीज है। आपको ये चीज आपको प्रत्यक्ष विधि में नहीं बताया गया था, लेकिन आपको काल्पनिक माध्य विधि में इसको समझना है, ये DI कैसे निकलता है। तो यहाँ को फॉर्मूला लिख दिया गया कि XI में से A घटाना पड़ेगा। अब A होता क्या है, तो A को कहते हैं हम लोग काल्पित माध्य। ये काल्पित माध्य आता कहां से है, तो आप ध्यान दीजिए, XI यानी कि चर मान का जो मान होगा आपके पास, ठीक है, इसके ठीक बिचला हिस्सा जो होगा, यानी कि बिचला जो अंक होगा वही A का मान होता है। अब बात आया, यहाँ तो सर आप देख रहे हैं कि 5 अंक है, तो 5 के बीचों बीच तीसरा अंक हो जाएगा। लेकिन किसी में अगर आपको कंफ्यूजन होगा कि अगर मान लीजिए 4 ही अंक रहेगा, उस समय क्या करेंगे, 4 ही वो अगर वर्ग अंतराल दिया हुआ है, उस सिचुएशन में किसको सेलेक्ट करेंगे, उसमें तो बीचों बीच वाला कोई नहीं आ रहा है। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड नंबर को चुनेंगे। यानी कि अगर 4 रहेगा तो उसमें दूसरा वाला को चुनेंगे, 5 रहेगा तो उसमें तीसरा वाला को चुनेंगे, 6 रहेगा तो उसमें तीसरे वाले को चुनेंगे, 7 रहेगा तो उसमें चौथा वाले को चुनेंगे। ठीक है, इस तरह से A का मान यानी काल्पित माध्य को चुनना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि D का मान बिना काल्पित माध्य का नहीं निकलता है। ठीक, तो D का मान A का मान निकलने के बाद ही निकलेगा। क्या करेंगे, तो XI यानी कि चर मान में A का मान को घटाएंगे। तो 10 में 50 घटाया जाएगा तो यहाँ कितना आएगा, तो -40 आएगा। उसी तरह से 30 में 50 घटाएंगे तो -20 आ जाएगा। 50 में 50 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 70 में 50 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। 90 में 50 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, तो FI इंटू XI का वैल्यू निकालना है। FI इंटू DI का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें तो काल्पित माध्य का इस्तेमाल करना है ना। तो यहाँ DI आ जाएगा। उसमें हम लोग जब प्रत्यक्ष विधि बनाए थे तो प्रत्यक्ष विधि में XI था, लेकिन यहाँ DI आएगा। यहाँ पर क्या करना होगा, तो FI इंटू DI, यानी कि FI का वैल्यू क्या होता है, यानी कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, बारंबारता का मान, और साथ ही साथ DI का मान, ये दोनों को हमें इंटू करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 6 में -40 से गुना करेंगे तो -240 आ जाएगा। उसे 10 में -20 से गुना करेंगे तो -200 आ जाएगा। उसी तरह से 14 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। 8 में 20 से गुना करेंगे तो 160 आ जाएगा। और 40 में 2 से गुना करेंगे तो 80 आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ हमें निकालना है सिग्मा FI का वैल्यू निकालना है और सिग्मा FI इंटू DI का वैल्यू निकालना है। ये दोनों को ऐड करेंगे। इधर दोनों को हम लोग अगर ऐड करते हैं तो इसको आपको 40 आएगा। वही इधर अगर ऐड करते हैं तो इधर आपको -200 आएगा। ठीक है, अब ये आया सिग्मा FI इंटू DI का वैल्यू, ये आया सिग्मा FI का वैल्यू। अब हमें करना क्या है, तो अब करना ये है, यहाँ ये फॉर्मूला तो लगा ली हम लोग यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आपको माध्य यानी काल्पित विधि का माध्य अगर निकालना हो तो सीधे माध्य बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस सिग्मा FI इंटू DI बटा सिग्मा FI। इसके लिए क्या करेंगे, तो A का वैल्यू आपको पता है, A का वैल्यू काल्पित माध्य आपने निकाला है 50 है, यहाँ रख देंगे 50। FI इंटू DI का वैल्यू आया है -200, और साथ ही साथ सिग्मा FI का वैल्यू आया है 40। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको भिन्न प्रकार जोड़ घटाव के रूप में बना लेंगे। पहले तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, 50 का बटा में एक छुपा हुआ, प्लस माइनस हो जाएगा -200 बटा 40। अब भिन्न पर के इसको घटाव बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।